हेलो प्यारे मित्रों, यूपी टेट मैथ से संबंधित हम लोग मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मनी, रुपी एंड पैसे। और आज मनी एंड रुपी और पैसे का ये अंतिम वीडियो रहेगा, अंतिम क्लास रहेगी। सो आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। सो आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि 8 इंच कपड़े का दाम 25 रुपया है तो 180 सेंटीमीटर कपड़े का दाम क्या होगा। ये आपका सवाल है दोस्तों, आज का पहला सवाल है। तो इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे। 8 इंच कपड़े का दाम कितना है? 25 रुपया है। 8 इंच कपड़े का दाम 25 रुपया है। 25 रुपया है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर जो दिया है 25 रुपया है, 8 इंच कपड़े का दाम 25 रुपया है। तो अब यहाँ पर 1 इंच कपड़े का दाम बराबर 1 इंच कपड़े का दाम बराबर 25/8 ऐसे हम कर देंगे। 25/8 रुपया होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर 8 इंच कपड़े का दाम 25 रुपया है तो 1 इंच कपड़े का दाम जो है 25/8 होगा। ये आप मान करके चलिएगा। अब यहाँ पर एक यूनिट क्या है? 8 इंच और एक यहाँ पर सेंटीमीटर है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 180 सेंटीमीटर है तो 180 सेंटीमीटर को हम इंच में बदलेंगे। तो इंच में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले ये समझते हैं। हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये चीज़ आप जो है समझ लीजिए दोस्तों। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो ये चीज़ आप जो है दिमाग में रख लीजिएगा दोस्तों। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तब यहाँ पर अगर 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है तो 180 सेंटीमीटर बराबर कितने इंच होंगे? तो 180 सेंटीमीटर, तब 180 सेंटीमीटर बराबर, अब यहाँ पर 180 सेंटीमीटर आप 180 को ऊपर रख दीजिए और बटे में इस 2.54 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दीजिए। जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका इंच में आएगा। तो अब इस सवाल को जब आप हल करेंगे 180, अब यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 डिजिट जब पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा और ऊपर चले जाएगा। यहाँ पर 254 ऐसे हो जाएगा। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 18,000/254 यहाँ पर आपका आ जाएगा 70 मतलब 70.86 इंच। 86 इंच मतलब 70.86 इंच। ये इतना आ जाएगा आपका जब आप इसको तोड़ेंगे तो यही पूछा जा रहा है कि 180 सेंटीमीटर कपड़े का दाम क्या होगा। 180 सेंटीमीटर आप कहिए चाहे फिर 70.86 इंच कहिए। तो अब यहाँ पर 180 सेंटीमीटर कपड़े का दाम बराबर मतलब क्या हो जाएगा, अब 1 इंच बराबर ये होता है और 1 इंच कपड़े का दाम कितना 25/8 है। तो 70.86 इंच बराबर मतलब 70.86 इंच कपड़े का दाम क्या हो जाएगा। आप चाहे आप इसको कह दीजिए चाहे इसको कह दीजिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। 180 सेंटीमीटर बराबर 70.86 इंच। ये आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पर, तब कुल कपड़े का दाम बराबर
कपड़े का दाम बराबर यहाँ पर 70.86 गुणे 1 इंच, कपड़े का दाम 25/8 तो 25/8 आप कर दीजिए। अब इसका आप हल कर दीजिए। यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर ये हटेगा तो 2 जीरो आएगा, तो यहाँ पर 70 हट जाएगा 86 और गुणे 25/8 और यहाँ पर 100 आ जाएगा। यहाँ पर 100 आ जाएगा। 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ पर 4 अट्ठे 32 हो जाएगा तो 70 86 मतलब 7008 मतलब 7086/4 अट्ठे 32। अब जब इसको आप हल करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा। 32 दूना 64 हो जाएगा। ये 64 32 दूना फिर से 64 हो जाएगा। ये उसके बाद 32 कम 32 46 हो जाएगा। 32 कम 32 हो जाएगा। उसके बाद जो है 14 आएगा। उसके बाद 32 चौके आएगा। फिर उसके बाद 5 आएगा। ये 221.45 मतलब कपड़े का दाम कितना हो जाएगा 221.45 रुपया। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 180 सेंटीमीटर कपड़े का दाम बराबर 221.45 रुपया होगा। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल का यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, 2 व्यक्ति ए व बी जिनके आय में 5:3 का अनुपात है और इनके व्यय में 3:2 का अनुपात है। यदि ए की बचत 4000 हो तो बी की बचत 2000 हो तो ए की आय क्या होगी। यहाँ पर ए की आय पूछा जा रहा है। यहाँ पर मतलब ए व बी की आय क्या है 5:3 है, तो मतलब इस 5 की वास्तविक वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सारा कुछ इसमें रेशियो में है। आप जानते हैं रेशियो में होने का मतलब ये हुआ कि उस डिजिट में कोई एक ऐसी कॉमन संख्या होगी जिससे हम गुणा करेंगे तो वो वास्तविक वैल्यू वहाँ पर पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम उस कॉमन संख्या को अक्सर क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना ए की आय 5x तथा बी की 3x है। यहाँ पर ये चीज़ मान लेते हैं। तथा या और कह देते हैं यहाँ पर, और व्यय 3x व 2x है। यहाँ पर ए की आय 5x मानते हैं, बी की आय 3x मानते हैं और ए का जो व्यय है वो 3x, जो कि यहाँ पर 3:2 व्यय दिया गया है, तो हम यहाँ ए का व्यय 3x और बी का व्यय 2x मान लेते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर खर्च क्या होगा, खर्च हो गया। अब बचत क्या होगी दोस्तों, बचत बराबर ए की बचत क्या हो जाएगी, जब अगर खर्च आय जो है 5x है और फिर उसके बाद व्यय 3x है, तो जब इसको हम घटाएंगे तो ए की बचत कितने होगी 2x। और बी की बचत क्या हो जाएगी, बी की बचत बराबर बी का आय क्या है 3x है माइनस खर्च क्या है 2x है और बचत क्या हो जाएगी x। तो ये चीज़ आप आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब यहाँ पर जरा आप ये बताइए, ए की बचत 4000 दिया गया है, ए की आय पूछा जा रहा है, तो ए की बचत 4000 है और यहाँ पर ए की बचत क्या है 2x है। तो आप जरा बताइए क्या 2x बराबर 4000 के हैं, बिल्कुल 2x बराबर 4000 की। x बराबर 4000/2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आएगा। x बराबर 2000,
x बराबर 2000, तो इसका मतलब वो जो कॉमन संख्या है वो क्या है, 2000 है। अब यहाँ पर 5x की वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब कि i पूछा जा रहा है, तब a की i बराबर, तब a की i बराबर 5 गुणे 2000, 5 दूना के 10, 1 2 3, 10,000, मतलब a की आय कितनी है दोस्तों, 10,000 रुपया है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, a की आय कितनी है, 10,000 रुपया। दोस्तों सवाल है 1200 को a व b में 7:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। a अपने हिस्से में से b को कितने रुपए दे दे जिससे दोनों के बीच में एक नया अनुपात 13:11 हो जाए। ये सवाल है, मतलब कि 1200 रुपए को दो व्यक्तियों के बीच में बांटना है, a और b को, और इनके हिस्से में जो रेशियो आ रहा है वो 7:5 का आ रहा है। मतलब 7 रुपया a को मिल रहा है तो 5 रुपया b को मिल रहा है। लेकिन इसमें कहा यह जा रहा है कि यदि a में से कुछ ऐसा कितना निकाल दिया जाए रुपया जो b में आने के बाद और फिर दोनों का जो रेशियो का हिस्सा बने वो 13:11 हो जाए, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 1200 में a को कितना मिला है और b को कितना मिला है। तो यहाँ पर a का हिस्सा बराबर, अब a का हिस्सा कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर टोटल 1200 है, 1200 का एक के वैल्यू से गुणा कर देना है a के रेशियो से, क्योंकि a का मान पूछा जा रहा है, और टोटल कितना 7 + 5। ये आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको a का हिस्सा पता चल जाएगा। तो 1200 × 7 बटे 7 5 12, 12 एकम 12 हो जाएगा। एक आएगा यहाँ पर 100 × 7 बराबर 700। यहाँ पर 700 रुपया क्या निकल के आया दोस्तों, a का हिस्सा। अगर a का हिस्सा 700 रुपया है तो b का हिस्सा क्या होगा, b का हिस्सा बराबर 1200 - 700 बराबर 500 रुपया। b का हिस्सा कितना होगा, 500 रुपया होगा। अब आगे क्या पूछा जा रहा है कि a अपने हिस्से में से b को कितना रुपया दे दे जिससे दोनों के बीच में नया अनुपात 13:11 हो जाए। जरा आप ये बताइए दोस्तों, 13:11 को हम 13/11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया है। आप किसी भी रेशियो को उसको फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। पहले वाले डिजिट को आप अंश के स्थान पर, दूसरे वाले डिजिट को आप हर के स्थान पर रख करके उसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 13:11 को हम 13/11 लिख सकते हैं। नया अनुपात 13:11 होना चाहिए। अब जरा आप बताइए, a अपने हिस्से में से कुछ रुपया b को देगा, तो 700 इनका है तो 700 में से वो हिस्सा घटेगा और वही हिस्सा b वाले में जुड़ जाएगा। तो आप जरा बताइए, अगर मानते हैं कि माना a ने b को x रुपया दिया, a ने b को x रुपया दिया, तब अब a की वैल्यू कितनी है, मतलब a का हिस्सा कितना 700, इन्होंने x रुपया दे दिया और जैसे दिया b के हिस्से में वो ऐड हो गया और जैसे ऐड हुआ तुरंत वो रेशियो 13:11 के रेशियो में आ गया, जिसको हम 13/11 लिख सकते हैं। ये आपका फ्रैक्शन में बन जाएगा। अब इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब कैसे होगा, 11 सत्ते 77, 7700 - 11 x हो जाएगा बराबर 13 × 5 = 6500 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 11 सत्ते 77, 7700 - 11 x बराबर 13 × 5 = 65, 6500 प्लस 13x, ये हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा
तो 7700 इधर है, 6500 इधर है। जब इसको आप इधर लेके आएंगे और 11x को उधर लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा, 7700 6500। जब ये आएगा इधर तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा। 77 में से 6500 जब घटेगा तो कितना निकल के आएगा, 0000, तो यहाँ 00 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1200 बराबर। और जब 11x उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और फिर 11 और 13 कितना हो जाएगा, 24x। अब जब आप इसको हल करेंगे या 24x बराबर 1200, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, या x बराबर 50, x बराबर 50। यही जो है a ने b को दिया, a ने b को यही दिया, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर माना भी गया है। a ने b को x रुपया दिया, तो x बराबर 50 आया। तो यही जो है a ने b को दिया, a ने b को दिया। यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। दोस्तों सवाल है 4600 रुपये को ए, बी व सी में विभाजित किया जाए। यदि इनके भागों में क्रमशः 100 रुपया, 200 रुपया और 300 रुपया कम कर दिया जाए तो इनका जो नया अनुपात बनेगा वो 3:2:3:5 हो जाता है। तो ए को कितना रुपया मिला, ये प्रश्न है दोस्तों। टोटल 4600 रुपया है और 3 व्यक्तियों में बांटा जा रहा है, ए, बी और सी में। और इसके साथ साथ जो है 4600 रुपये को जब बांटा जा रहा है तो इनको बांटने से पहले जो है 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, मतलब ए वाले में 100 रुपया कम किया जा रहा है, बी वाले में 200 रुपया कम किया जा रहा है और सी वाले में 300 रुपया कम किया जा रहा है। और उसके बाद रेशियो इनका कितना बन रहा है, जब 100 रुपया इनके में से, 200 इनके में से, 300 इनके में से, मतलब 600 रुपया इनको निकालने पर जो नया रेशियो बन रहा है वो 4000 का बन रहा है। क्योंकि 4600 और 600 निकल जाएगा तो 4000 का जो रेशियो बन रहा है वो 2:3:5 का बन रहा है। तो अगर हम इसको टोटल कर दें, अगर 4600 का हमें इसको करना हो तो 2:3:5 और प्लस 100, 200, 300, 600, अगर इसको हम बराबर करके 4600 के कर दें तो हमारा आसानी से सवाल हल हो जाएगा। मैंने बताया दोस्तों अगर कोई संख्या डिजिट में है तो उसको जो है रेशियो में है और प्रत्येक डिजिट में हमें एक कॉमन संख्या से गुणा करना होता है। अगर वही हमें कॉमन संख्या मिल जाए, अगर हमें 2:3:5 में ऐसी कोई संख्या है, कॉमन है, जिसका इससे गुणा करने पर इसकी वास्तविक वैल्यू पता चलेगी। और ये जब वास्तविक वैल्यू मतलब 2 का उसमें गुणा करेंगे तो a का मान निकलेगा, 3 में उसमें गुणा करेंगे तो b का मान निकलेगा, 5 में अगर उसमें गुणा करते हैं तो c का मान निकलेगा और टोटल जब ऐड करेंगे 4000 आएगा। और प्लस जो है 100, 200 और 300 ये माइनस हुआ है, इसको भी हम अगर ऐड कर देंगे प्रत्येक हिस्से में तो टोटल जो है हर एक व्यक्ति का हिस्सा पता चल जाएगा। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे हल करेंगे समझते हैं। माना नया अनुपात इतना हो रहा है, माना a को 2x, b को 3x तथा c को 5x मिला है, हिस्से में मिला है, 5x हिस्से में मिला है, ये दोस्तों जो 2x, 3x, 5x मिला है ये 100, 200, 300 को घटाने के बाद मिला, इसको ऐड नहीं किया गया। अब जब अगर 2x हम इसको 2x की वैल्यू जब पता कर लेंगे उसमें हम 100 को जोड़ देंगे तो a का टोटल हिस्सा पता चल जाएगा। सेम यही चीज़ इसमें भी करना है, 3x में 3x की वैल्यू जब पता चल जाएगी उसमें 200 जोड़ देंगे तो वो b की वैल्यू पता चल जाएगी, वास्तविक वैल्यू। और 5x में 5x की वैल्यू जब पता चल जाएगी उसमें अगर हम 300 को ऐड कर लेंगे तो वो c का मान निकल के आ जाएगा। यहां पर इन तीनों मानों में से 100, 200, 300 को घटाने के बाद ये निकला है 200, 2x, 3x, 5x। अब जो है इसमें क्या करना है कि तब 2x प्लस 3x प्लस
5x, ये टोटल हो गया। अच्छा, इसमें अगर हम इन प्रत्येक घटाने वाले जो कम हुआ धन है इनको अगर हम जोड़ दें, इसमें 100 प्लस 200 प्लस 300, तो जरा आप बताइए ये तो इन मतलब 2x 3x 5x ये कितने का हो गया? 4000 का हो गया। और इसमें हम 600 को और ऐड कर दे रहे हैं, फिर टोटल कितने का हो जा रहा है दोस्तों? 4600 के बराबर हो जा रहा है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा 2x 3x 5x जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 4000 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4600 टोटल रुपया है और जिसमें 100 200 300 टोटल 600 रुपया माइनस हुआ है। तो जब 600 माइनस होगा तो 4000 मिलेगा, और 4000 का रेशियो कितने का बन रहा है? 2x 3 मतलब 2:3:5 का बन रहा है। तो हम इसको जो है इकट्ठा करेंगे तो 4000 के बराबर होगा, और अगर इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे तो 4600 के बराबर हो जाएगा। तो अब इसको आप हल कर सकते हैं। 2x 3x 5x मतलब कि 10x हो जाएगा। 10x प्लस 600 बराबर 4600, या 10x बराबर 600 को उधर आप करेंगे तो 4600 माइनस 600 हो जाएगा, या 10x बराबर 4600 माइनस 600 बराबर 4000, या x बराबर 4000 बटे 10, 0 से 0 हटेगा, मतलब या x बराबर 400, x बराबर 400, मतलब यहाँ पर वो कॉमन संख्या क्या है दोस्तों? 400 है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? a को कितना मिला? a को कितना मिला? तो a को कितना मिला? 2x तो ये मिला ही है, और प्लस 100 रुपया उसका जो माइनस हुआ है उसको भी हम ऐड करेंगे, तब a का हिस्सा बराबर 2x है, या 2 गुणे 400 प्लस 100 बराबर 2 चौके 800, 800 और 1 मतलब 2 चौके 800 हो जाएगा, और 100 900, मतलब कि 900 रुपया ए को मिला है। ए को मिला, यही सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को सारे सवाल समझ में आए होंगे। सो यहीं पर ये टॉपिक मनी, रुपये एंड पैसे को हम समाप्त करते हैं पूरी तरह से। आई थिंक अब कोई भी डाउट इस सवाल के, इस टॉपिक से संबंधित नहीं बचा है। सो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ, एक मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।